हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजीव सर। आज आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजी, वो भी एकदम बेसिक से 12th क्लास में। तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? तो देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी बायोलॉजी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है। एक बायोस, और जिसका अर्थ जीवन होता है, और दूसरा लोगोस, जिसका अर्थ अध्ययन होता है। तो आप लोग का पता चला गया होगा कि जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवन के विज्ञान या जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान शब्द किसने दिए हैं? तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द को लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में दिए हैं। अगर जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जीव विज्ञान को उन्हीं ने देखा है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान का भाग। तो जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, जंतु विज्ञान, जिसका इंग्लिश में हम लोग जियोलॉजी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग बॉटनी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों संबंधित क्रियाओं को अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जंतु विज्ञान है, मतलब जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतु सब जीव जंतु आते हैं। और हाँ, जंतु विज्ञान जीवन शब्दों से मिलकर बना होता है। जीवन का अर्थ होता है जीव जंतु जानवर। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही हैं। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु है। और हाँ, जंतु विज्ञान के अध्ययन को फौना कहा जाता है। जंतु विज्ञान के अध्ययन को फौना कहा जाता है। आइए नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान बॉटिन शब्द से मिलकर बना है। बॉटिन का अर्थ होता है घास, पेड़ पौधे, मतलब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आइए आपका इसका डिफिनेशन बताते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के उद्भव, विकास तथा अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं आप लोग वनस्पति विज्ञान। और हाँ, वनस्पति विज्ञान के जनक जैसे जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है, वैसे ही अब आप लोग का मन में सवाल आता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आप लोग को बता देता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टेट नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान की जनक कौन है? थियोफ्रेस्टेट नामक वैज्ञानिक। अब देखिए, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरा कहा जाता है। जैसे जंतु विज्ञान के अध्ययन को फौना कहा जाता था, ठीक वैसे ही वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरा कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर 1, सजीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स, जिसका पहला टॉपिक है जनन। तो जनन क्या होता है? तो जीवों द्वारा अपने जैसे संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जीवों द्वारा अपने जैसे संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन एक मुख्य क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, यही जनन है। आइए नेक्स्ट। जनन की विधि। तो जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है।
तो जनन की यही दो विधि है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब आता है अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन यह जनन की एक समान विधि है जिसमें जनन की क्रिया एक जनक के द्वारा संपन्न होता है, और ये इस अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति का आनुवंशिक लक्षण मातृ जीव की तरह समान होते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हाइड्रा में अलैंगिक जनन हो रहा है, यहाँ हाइड्रा में अलैंगिक जनन हो रहा है। हाँ, और ये जनन तीव्र गति से होता है। और यहाँ अमीबा में अलैंगिक जनन हो रहा है, और यहाँ हाइड्रा में अलैंगिक जनन हो रहा है। नीचे हाइड्रा में और ऊपर अमीबा में अलैंगिक जनन हो रहा है। अब आता है अलैंगिक जनन में एक है और शब्द कोलोन। तो कोलोन क्या होता है। तो कोलोन का अर्थ एक समान होता है, अर्थात अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति को या संतान को कोलोन कहते हैं। कोलोन का अर्थ एक समान होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये दोनों एक दूसरे के कोलोन हैं, क्योंकि दोनों एकदम एक सेम है, एक तरह की है, एक जैसा दिख रही है। तो कोलोन का अर्थ एक समान होता है। हम लोग कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के कोलोन हैं। अब नेक्स्ट है अलैंगिक जनन के लक्षण। तो अलैंगिक जनन के लक्षण तो बहुत होते हैं, जिनमें से आपको बता रहे हैं कि अलैंगिक जनन का लक्षण पहला हो जाएगा कि इस जनन में, अलैंगिक जनन में कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है, और ये जनन तीव्र गति से होती है और कम समय में ही संपन्न होता है। और नेक्स्ट है इस जनन में उत्पन्न संतान का आनुवंशिक लक्षण गुणसूत्र एक समान होते हैं, सब एक समान होते हैं। और अलैंगिक जनन कम समय में ही हो जाता है। और इसमें हाँ, इसका एक मुख्य बात है कि अलैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।